साथियों, आज का ये सेशन बहुत सारे आप में से मेरे साथी होंगे कि शायद उनको मेरी ये कड़वी बातें खराब लग सकती हैं, लेकिन चूंकि मैं दिल से, दिमाग से और आज के हालात देखकर बीएसपी की सरकार 2027 के अंदर बनाना चाहता हूं, तो मैं आपसे सिर्फ हाथ जोड़कर यही कहूंगा कि भाई, अगर आपको गुस्सा आए और आपको ये लगे कि मैं गलत कह रहा हूं, लेकिन आप विश्वास मानिए कि मैं जो कुछ भी कहूंगा वो सिर्फ इसलिए कहूंगा कि बीएसपी की सरकार 2027 के अंदर कैसे बनाई जाए। उससे पहले आप यहां पर अभी आपने एक फोटो देखी। मैंने आपको बताया कि बीएसपी के समर्थकों, आप चंद्रशेखर रावण जैसी गलती कभी भी मत करना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? यहां पर चंद्रशेखर रावण, जो कि आजाद समाज पार्टी के चीफ हैं, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं। इन्होंने काफी संघर्ष किया, सांसद बने, और हालांकि इनके ऊपर कुछ आरोप भी लगते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन इस इंसान ने संघर्ष खूब सारा किया है। लेकिन आज चंद्रशेखर रावण साहब को देखकर मुझे ये लगभग फाइनल हो गया है कि ये कभी भी जिंदगी में बहन जी मायावती की बराबरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर इन्होंने आज ये बयान दिया है कि महाकुंभ आप सब लोग जानते हैं कि प्रयागराज, इलाहाबाद के अंदर हो रहा है, और आज इसी महाकुंभ को लेकर जो चंद्रशेखर रावण हैं, उन्होंने ये कहा है कि महाकुंभ में वही लोग जाएंगे जिन्होंने पाप किए हैं। यानी कि मतलब कोई अगर व्यक्ति महाकुंभ के अंदर जाता है तो वो पापी है, इन चंद्रशेखर रावण के मुताबिक। अब आप कहेंगे कि भैया इसमें गलत कौन सी बात कही है? देखिए, हम और आप बैठे हो, आम इंसान, आम जनता बैठे हो, और ये कहते हैं कि भैया मैंने तो कोई पाप नहीं किए हैं, तो हम गंगा जी नहाने काहे जाएं, है ना? तो हम और आप क्या हैं? हम और आप जनता हैं। हमें नेता तो बनना नहीं है, हमें पार्टी तो बनानी नहीं है, हमें सरकार तो चलानी नहीं है, लेकिन जब बात सरकार बनाने की आती है, जब बात पार्टी की आती है, जब आपको राजा बनना है, जब आपको मतलब पूरे देश का मालिक बनना है, तो क्या आप किसी एक समाज का, एक जाति का वोट लेकर इस देश के अंदर सरकार बना सकते हैं? आप सोच कर देखिए कि सिर्फ एक जाति का नाम लेकर क्या आप अपनी सरकार बना सकते हैं? नहीं बना सकते। आपको क्या करना है कि आप, चाहे कोई हिंदू धर्म का हो, चाहे कोई इस्लाम धर्म का हो, चाहे कोई ईसाई का हो, चाहे कोई सिख का हो, और चाहे कोई भगवान गौतम बुद्ध को मानने वाला हो, आप मतलब अपनी सरकार बनाने का काम करिए। धर्म के विषय में आप क्यों बोलते हैं? अब ये जो चंद्रशेखर रावण साहब ने बयान दिया है, उसके बाद आप सोच कर देखिए कि जो लोग हमारे देश के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, क्या वो ये मतलब चीज उनको कैसी लगेगी? भाई, अगर हमारे धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में कोई ऐसा कहे कि जो लोग पाप करते हैं वही गौतम बुद्ध भगवान के पास जाते हैं, और यह बयान कोई नेता दे, तो कैसा लगेगा? खराब लगेगा ना। अब आप यहां के बाद आप अगली जो चीज है वो देखिए। यहां पर जो असल चीज है कि भैया, यहां पर आप मोदी जी को देख रहे हैं। मोदी जी यहां पर भगवान की, हिंदू धर्म के जो भगवान होते हैं, उनकी पूजा करते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं। यह पहली तस्वीर है। यहां से जितने भी हिंदू वोटर हैं, उनके मन में क्या जा रहा है कि भाई मोदी जी हमारे साथ हैं। सही बात है ना? इसके बाद अगली जो तस्वीर देखिए, अगली तस्वीर आप देखिए, यहां पर मोदी जी भगवान बुद्ध, हमारे भगवान बुद्ध की पूजा कर रहे हैं। अब आपको क्या लगेगा कि भैया मोदी जी जो हैं वो भगवान बुद्ध की भी पूजा करते हैं, ठीक है। अब यहां से हिंदू और जो हमारे बुद्ध धर्म को मानने वाले साथी हैं, वो सब लोग इस तस्वीर को अच्छा बताएंगे। अब इसके बाद सिर्फ मोदी जी की बात नहीं, बल्कि इसके बाद आप देखिए, ये कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता राहुल गांधी साहब हैं। ये राहुल गांधी भगवान, जो हिंदू धर्म के भगवान शंकर होते हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, ठीक। ये पहली तस्वीर। इसके बाद आप अगली तस्वीर देखिए, ये राहुल गांधी जी हैं, और ये भगवान बुद्ध का एक स्थल है जहां पर राहुल गांधी एक विजिट करने गए थे, और वहां पर भी राहुल गांधी ने पूजा करी। यहां से आपको क्या समझ में आता है
कि भैया अगर इस देश के अंदर आपको सरकार चलानी है, सरकार बनानी है, अगर आपको राजा बनना है, अगर आपको नेता बनना है, और सबसे बड़ी बात कि अगर आपको उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव के अंदर बीएसपी की सरकार बनानी है, तो आप एक बीएसपी के कार्यकर्ता के तौर पर किसी भी धर्म के खिलाफ, चाहे वो हिंदू धर्म की बात हो, चाहे वो इस्लाम धर्म की बात हो, चाहे सिख की बात हो, चाहे ईसाई की बात हो, या फिर हमारे बौद्ध धर्म की बात हो, भाई हम किसी धर्म के बारे में उल्टा सीधा क्यों कहें? जब हम अच्छा नहीं कह सकते हैं तो हम बुरा भी क्यों कहें? और आज से अगर आप बीएसपी की बहन जी की सरकार 2027 के अंदर बनाना चाहते हैं, तो या फिर आने वाले समय के अंदर आप खुद नेता बनना चाहते हैं, तो ये जो गलती आज चंद्रशेखर रावत साहब कर रहे हैं कि भाई हिंदुओं की इतनी बड़ी जो आस्था का केंद्र कुंभ है, महाकुंभ है, वहां पर मतलब ऐसे सवाल उठाने का काम कर रहे हैं। तो अगर आप बीएसपी की सरकार 2027 के अंदर बनाना चाहते हैं, तो आप एक वादा करिए कि आप किसी भी धर्म के ऊपर, चाहे वो हिंदू की बात करें, मुस्लिम की बात करें, सिख की बात करें, ईसाई की बात करें, किसी भी धर्म के ऊपर गलत टिप्पणी, किसी भी धर्म के जो उनके प्रतीक होते हैं उनके खिलाफ गलत टिप्पणी आप ना तो सोशल मीडिया के ऊपर करेंगे, ना फेसबुक के ऊपर, ना ट्विटर के ऊपर, कहीं पर भी आप किसी के भगवान के बारे में, किसी के अल्लाह के बारे में, किसी भी मजहब के बारे में आप उल्टा मत बोलिए। और यह जो गलती चंद्रशेखर रावत साहब कर रहे हैं, मैं आपको भरोसा देता हूं कि ये आने वाले समय के अंदर इनको बहुत ज्यादा भारी पड़ सकती है। और आपको याद होगा कि आप याद करके देखिए कि बहन जी मायावती ने, वो 4 बार उत्तर प्रदेश की सीएम रह चुकी हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश को इतने बेहतर तरीके से चलाया, लेकिन कभी भी उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी मायावती ने किसी भी धर्म के खिलाफ, चाहे वो हिंदू की बात हो, सिख की हो, ईसाई की हो, इस्लाम की हो, किसी भी धर्म की बात हो, बहन जी ने अपने मुंह से कभी भी जिंदगी में, शायद मुझे नहीं पता कि किसी भी धर्म के खिलाफ कोई भी टिप्पणी की हो। और यही बात बहन जी को उन्हें इतना बड़ा नेता बनाती है। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रशेखर रावत साहब अभी नए नेता बने हैं और वो मतलब धर्म के चक्कर में फंसकर लगता है कि मतलब एक अलग ही दिशा में जा रहे हैं। तो खैर ये इनकी विषय है, लेकिन हमारा सीधा जी भैया, इसी बीच हमारे ये जो साथी हैं, हमारे जो एडिटर टीम है, वो ये कह रही है भैया आप अगर चैनल देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए। अगर आप 2027 के अंदर बीएसपी की सरकार बनाना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइए। हो सकता है कि मेरी बातें आपको थोड़ी कड़वी लगें, हो सकता है कि बहुत सारे लोग मेरे ऊपर गुस्सा भी हो जाएं, लेकिन सर मेरा मिशन सिर्फ एक है कि किसी भी हालत में 2027 में बीएसपी की सरकार बननी चाहिए, है ना। तो अब इस सेशन को लास्ट तक लेकर चलते हैं। तो ये जो आप बहन जी मायावती देख रहे हैं, इनको अगर 2027 के अंदर सीएम बनाना है, अगर 2029 में देश के बहुजन, देश के असली राजा, हमारे देश के दलित भाई, SC ST भाई अगर बहन जी को, अपनी सबसे बड़ी नेता को देश की पीएम यानी कि प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, तो सर मैंने जो आपको कड़वी दवाई पिलाई है कि भैया किसी भी धर्म के खिलाफ आप सोशल मीडिया के ऊपर अब उल्टा सीधा नहीं लिखेंगे। क्या आप इस चीज को मानेंगे और बीएसपी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे? कमेंट बॉक्स में अभी बताइए और साथ साथ ये भी बताइए कि आप कहां से ये वीडियो देख रहे हो। और बाकी वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो करिए ही करिए, वीडियो को लाइक शेयर ये सब कुछ करिए। अभी के लिए इतना ही है, बहुत जल्दी आपसे एक नए वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।